इशू ये अल्लाह ताला सेहत दे शी जिनपिंग जो प्रीमियर हैं चाइना के, लेकिन वो खबर दे रहा है कि सेरिब्रल जो है वो इनको एंडरिज्म हुआ है। यानी एक तरह से आप समझें कि जो वेसल है, एक बड़ा वेसल, वो जो है वो एंडरिज्म वो अपनी जगह से, ये इंडिया का मीडिया भी और मगरबी मीडिया भी ये खबर दे रहा है। हम ये समझते थे कि पाकिस्तान आईसीयू में है, लेकिन पाकिस्तान आईसीयू में नहीं है। पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पूरी दुनिया इकट्ठी होगी। आपने कहा यार ये क्या 4-4 फुट के 3-3 फुट के चमगादड़ खा गए, ये खा गए। सुमित भाई, क्या इंडिया वाकई चाइना को थ्रेट नहीं समझता? तो हमने तो, अगर उनकी औकात है, अगर उनमें मिलिट्री माइट है, अगर उनको लगता है उनमें ताकत है, तो आके ले ले जमीन। हम हाथ पैर जोड़ के तो खड़े हैं नहीं, भाई जमीन मत ले लो। आपकी मिलिट्री खड़ी है, हमारी मिलिट्री खड़ी है, हमें जवाब देना था। जो आपका एग्रेशन है, जो भी आपका पावर है, वी आर बेटर देन यू, वी कैन मैच यू मिलिट्री। वो चाइना को पता है। साथियों, वाकई में हाय लगती है। ये वही चाइना है और इसी जिनपिंग ने भी न जाने कितने लोगों का इस तरीके से पूरा साफ करवा दिया, सीधे लोगों को उड़वा दिया और दूसरों को पता तक भी नहीं चला कि वो बेचारा कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा पूरा कुछ भी नहीं पता चलने दिया। आज आप देखो जिनपिंग भी उसी स्थिति में है। चाइना का मीडिया में तो एक खबर नहीं है, चाइना का मीडिया की तरफ से, चाइना का ऑफिशियल कहीं से भी एक भी स्टेटमेंट नहीं है। वो इग्नोर भी कर रहे हैं, वो ये भी नहीं कर रहे कि हाँ ठीक है कुछ नहीं, वो इग्नोर ही कर रहे हैं। वो इस सवाल पे जवाब देना ही बेहतर नहीं समझ रहे हैं। और जिस तरीके से उनका इतना उन्होंने क्लोज अपना पूरा देश बना रखा है, खबरें उनकी अमूमन जल्दी बाहर जाती नहीं, लेकिन फिर भी सूत्रों से ये खबर बहुत तेज़ी से सामने आ रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली अस्पताल में भर्ती हुआ है और अभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप देख लो, खुद भी जो है जी रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है जिंदगी से, कोई दुनिया में किसी को पता भी नहीं है। 10 हो सकता है शुभचिंतक भी हो या ना हो, किसी को कोई पता नहीं। पूरी चीज़ क्या, पहले हम चलते हैं। जो आपकी स्टॉक मार्केट है, और उसमें पिछले 2 दिनों के अंदर जो है वो कोई 325 के करीब 325 अरब रुपया डूब गया है। आज भी 50 अरब के करीब आज डूबा है, 40-50 अरब रुपया आज डूबा है। तो 288 अरब कल क्रैश कर गया था, डूब गया था। तो मुल्क की मईशत जो है वो बिल्कुल एक ऐसी जगह खड़ी है जहाँ पे बहुत से मामलात ऐसे हैं जो सियासत के हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो कि सियासत से हट के वो मुल्क के मामलात हैं। जी। और शहबाज शरीफ साहब चाहते थे, अब नहीं चाहते क्या हुकूमत रहे? जी। उसकी वजह ये कि अब ये गले पड़ गया ना सारा। 18 तारीख को दुआ में होगा, उससे पहले आपने कीमतें बढ़ानी है 15 को, ठीक है। चाइना से आपको जो है वो आपने कहा कि 2.4 या जो भी उनको बिलियन डॉलर, रिजर्व्स उसमें से में थे। 1 बिलियन वापस करने हैं आपने। आपने कहा कि इसकी हम तिजारत कर लेते हैं, और उनकी तरफ से खामोशी है। तो इशू ये अल्लाह ताला सेहत दे शी जिनपिंग जो प्रीमियर हैं चाइना के, लेकिन वो खबर दे रहा है कि सेरिब्रल जो है वो इनको एंडरिज्म हुआ है। यानी एक तरह से आप समझें कि जो वेसल है, एक बड़ा वेसल, वो जो है वो एंडरिज्म वो अपनी जगह से, ये इंडिया का मीडिया भी और मगरबी मीडिया भी ये खबर दे रहा है। और वो बैलूनिंग से हो जाती है, वो फैल जाता है, सही। ठीक है। उसकी सर्जरी अब होगी या क्या, मतलब ये मैंने कहा कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं। ये इंडियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, ये सारे कह रहे हैं कि ये 2021 में हॉस्पिटलाइज, इस दुआ के साथ की खबर गलत हो, ठीक है। तो चाइना यकीनन इसके ऊपर उनकी जो है वजाहत या उनके हेल्थ के हवाले से जो भी कंसर्न है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर ये इवेंट्स हैं जो कि बड़े इवेंट्स इस वक्त बड़े फैसले तवक्को कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाइना के अंदर क्या हालात हैं, वहाँ पर कोविड दोबारा ज़ीरो कोविड की वजह बंद है चाइना, आगे पीछे दाएं बाएं। आप ये कहें कि जी पाकिस्तान के ये एक नई खौफनाक चीज़ आ गई है जी। कि जी हमारे ज़खायर हैं ना। मतलब पाकिस्तान कहेंगे जी यार, मिसाल के रोजवेल होटल था बरतानिया में, सॉरी अमेरिका में, तो पाकिस्तान का था। अब पता चला ये नई चीज आ गई है कि ये एसेट्स बाहर रखे तो जब्त कर लिए। अगर आपकी लड़ाई की ये नई चीज शुरू हो गई है जी। कि आप कहेंगे जी एसेट्स जो हैं बाहर, वो रशिया के जब्त हो गए ना, वो उन्होंने रशियंस के, उन्होंने कहा किस किस रशियन के सारे जब्त कर लो। तो वो चाइना का बहुत बड़ा सरमाया तो बाहर है। सीरियल देखे, न्यूज पढ़े, आर्टिकल लिखे, वो करना चाहिए। अब ऐसा आपने जनरल बिठा दे, चलिए उनकी मर्जी, जो उनको करना है। जी जिनपिंग फखर भाई चाइना के बाहर नहीं जा रहा है,
जी आप देख रहे हो वहां उन्होंने उन्होंने फखर भाई, एक मजे की बात बताऊंगा। अब आप जानते हैं, ये दुनिया में कोई भी जानेगा, जो कोरोना वायरस है या चाइनीज वायरस है, कोविड-19 का, इसका साइकिल है 14 दिन। ठीक है सर, ये तो मानोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। शुरू 10-14 डेज। चाइना में फखर भाई महीनों से लोग बंद है कोविड के नाम, ऐसा वो वैसे परेशान है कि बिठा क्यों रखा, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस है। देखिए उनका, वो अब फंस गए हैं कैश 22 सिचुएशन में, बिटवीन डेविल एंड डीप सी। जी अगर वो पीछे जाते हैं, उनकी नाक कट जाती है, आगे वो आ नहीं पा रहे, अब वहीं बैठे। अब ये समझ रहे हो ना, वहीं बैठे, और हमने, हमारी दिक्कत कोई नहीं, हमारी फौज वहीं बैठी तैयार है, आप तैयार है, हम भी तैयार है। उन्हें लगा था पहले कि शायद इंडिया गर्मियों सर्दियों में पीछे जाएगा, हम सर्दियों में पीछे गए नहीं, हमने डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी। सर्दियों की दिक्कत उनको है, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस उनको है। वहां पे बैठ के पहाड़ पे तितर, बटेर, चूहे, गिलहरी पका पका के खा रहे। देखो उनको राशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको समझा रहे हैं, लोगों को तो राशन की जरूरत पड़ती है ना, खाना पीना बढ़िया होना चाहिए। इनका क्या, पकड़ा, कटाकट किया, भुना, खा गए। देखिए इनको राशन की भी जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताइए, जो इनकी ये पीएलए है, जिसका एक कन्वेंशन, मतलब चीमा साहब देखिए, एक दुनिया में एक परसेप्शन बना है, पीएलए इज इनविंसिबल, बहुत बड़ी, बाई नंबर इंडियन आर्मी टुडे बिगर इन नंबर देन पीएलए। ये जो तुम्हारे 4 फुट के कमजोर कमजोर चीनी है, इनको देखो इनका क्या होगा। वैसे इनको जुलाबे लग गई है, तबीयतें खराब हो रही है। अब तो वैसे इन्होंने लाखों लोग तो बंद कर दिए जी, वायरस के चक्कर में। चीमा साहब दिक्कत उनको, बाकी हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। We can defend our borders, we can fight our wars, peace and diplomacy, we are ready for peace and diplomacy। तीनों ऑप्शन है। बाकी हमें डराएंगे, धमकाएंगे, वो करेंगे, वो छोटे मोटे कंट्रियों को उनका चलता था। वैसे आजकल वो भी नहीं सुनते। इतने भी जानवर है। हाँ, उन पहाड़ियों में एक दिक्कत जरूर आ गई चीमा साहब। देखिए बायोलॉजी में 2 टर्म्स होती है, फ्लोरा और फौना, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे तो वही है, ये जीव जंतु सारे खत्म हो गए जी, सारे निपट गए। पूरी दुनिया इकट्ठी होगी, आपने कहा यार ये क्या 4-4 फुट के 3-3 फुट के चमगादड़ खा गए, ये खा गए। सुमित भाई, क्या इंडिया वाकई चाइना को थ्रेट नहीं समझता? बस साहब, अगर हम में औकात नहीं होती चाइना को रोकने की, मैं इसीलिए तो कह रहा था वो वहां बैठ के क्या कर रहे हैं भाई। अगर तुम में एग्रेशन है, अगर तुम्हें लगता है टेरिटरी तुम्हारी है, तो आके ले लो, छीन लो। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी हाथ थोड़ी जोड़ रहे कि तुम यहां मत आओ। तो हमने तो, अगर उनकी औकात है, अगर उनमें मिलिट्री माइट है, अगर उनको लगता है उनमें ताकत है, तो आके ले ले जमीन। हम हाथ पैर जोड़ के तो खड़े हैं नहीं भाई, जमीन मत ले लो। आपकी मिलिट्री खड़ी है, हमारी मिलिट्री खड़ी है, हमें जवाब देना था। जो आपका एग्रेशन है, जो भी आपका पावर है, ये बेटर देन यू, वी कैन मैच यू मिलिट्री, वो चाइना को पता है। हम ये समझते थे कि पाकिस्तान आईसीयू में है, लेकिन पाकिस्तान आईसीयू में नहीं है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और पाकिस्तान एक ऐसा दरख्त है जिसकी कोई भी जड़ सलामत नहीं बची। रिसोर्सेज बतौर वेपन, आईएमएफ एक वेपन है, वसाइल की जंग है। वेपन है, ठीक है ना, एक हथियार है आईएमएफ। आईएमएफ आपको, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक नहीं, आप किसी भी और मुल्क के पास जाते हैं तो आप फिर उसके पास वो हथियार के तौर पे यूज करता है ना। चाइना से जाएं, रशिया जाएं, कहीं जाएं, इस वक्त कोई बता रहा है इस वक्त श्रीलंका को? देखिए इशू बात यह है कि आपने खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और इस वक्त करना है। देखिए ऑयल की कीमत गिरी हुई है, अब गिरी है तो इसको कैसे मैंने, लेकिन बजट बनाना किसने है? साथियों, जो ओरिजिनल चाइना था, जो हजारों साल से, जिसको हम लोग चीन बोलते थे, बाकी पूरी दुनिया इसको कहीं ना कहीं हैन चाइना बोला करती थी, वो आज के चाइना का 50% भी नहीं था, 50 का बल्कि 40% भी नहीं था। सिर्फ आप देखो, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके इधर से नीचे से लेकर इधर शंघाई के आसपास तक इतना ही चाइना हुआ करता था। बाद में देखो कितना फैलता चला गया। इसने मंगोलिया पर कब्जा की, मंगोलिया के हिस्सों पे कब्जा किया, इधर तिब्बत पे, उधर इस पे, इधर उस पे, करते 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 अभी भी नहीं रुका। जब इसकी अपनी एक क्षमता खत्म हो गई वहाँ पे, तो उसके बाद ये श्रीलंका में घुसा कि वहाँ पे उसकी ज़मीन पे कब्जा करेंगे, बांग्लादेश में घुसा, पाकिस्तान में भी घुसने की कोशिश करी, दुनिया में अफ्रीका के कितने सारे देशों में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में हम देखें, लद्दाख में देखें, ये उत्पाती व्यक्ति जो है, ये मानने को ही तैयार नहीं है। कर लो कब्जा, कहीं से भी लेकर कर लो। वही स्थिति आज अब देखो इनके साथ में हो रही है। पूरी दुनिया को इन्होंने महीनों के लिए पहले तो घरों में बंद कर दिया लॉकडाउन के कोरोना चक्कर में, और उसके बाद भी ना जाने कितने बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान से भी हाथ धो बैठे।
कोई ऐसा नहीं होगा आप में से जिसके कोई करीबी, जिसका कोई रिश्तेदार, जिसका कोई आसपास का कोविड में शायद इस दुनिया को छोड़ के ना गया हो। आज आप देख लो, उस टाइम पर कोरोना का जो पूरा इफेक्ट था वो चाइना में बहुत कम था, मतलब बहुत ही कम था। आज आप देख लो, लगभग 2 महीना होने को आ गए हैं, 2 महीनों से पूरा चाइना बंद पड़ा है, ना कमाई हो रही है। अब कहने की बात है कि चाइना बहुत अमीर है, चाइना में भी जो है वो लोअर मिडिल क्लास और गरीब आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। भाई चाइना में इतना बड़ा जो मैन्युफैक्चर है वो लेबरी वहाँ पे कौन कर रहा है? वहाँ पे लेबर बहुत बड़ी मात्रा में, सीधी सी बात है। और वैसे भी है, पूरा चाइना अमीर नहीं है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो जो ये लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका है, इसका 2 महीने से पूरी कमाई बंद हो गई। 2 महीने से जो फैक्ट्री मालिक है उसका माल बनना बंद हो गया, बिकना बंद हो गया, पूरी इकोनॉमी बैठ गई है चाइना की। और उसके बाद भी अभी भी कोई आश्वासन नहीं है कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। इस स्थिति में आप देखो चाइना जा रहा है। और बचा कुछ जो इतने हैं, बची कुछ कसर आप देखो, अमेरिका भी धमकियां दे रहा है कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी कभी भी कब्जा कर सकते हैं। इधर हर जगह से मतलब इनके ऊपर जो है वो अब वाकई में कहते हैं ना, कोविड के बाद से इनका बुरा समय चालू हुआ है। अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे फंसते चले जाएंगे। हमेशा किसी की सल्तनत जो है बरकरार नहीं रहती है। आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।